हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले, तो बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन थे कि मैम इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है, इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग कंसीडर की जाती है या नेगेटिव मार्किंग को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इस तरीके के एग्जाम से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स के थे। तो आज के वीडियो में हम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर स्टूडेंट परेशान है, उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता चल सके और अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो सके। सबसे पहले हम एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा हर साल जो है वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो और इस एग्जाम को क्रैक करते हो तो उसके बाद आप उत्तर प्रदेश स्टेट के जो भी सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इस एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप में से जो भी स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं या जिनके पास उत्तर प्रदेश स्टेट का डोमिसाइल है वही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब जिन स्टूडेंट्स के पास उत्तर प्रदेश स्टेट का डोमिसाइल है वही इस एग्जाम का जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज से रिलेटेड है कि जो इस एग्जाम का जब आप फॉर्म भरोगे तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए और इस एग्जाम के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर है। इसके बाद जो रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं तो उनको एज में 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ठीक है। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आप में से जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी 12th क्लास जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और 12th क्लास में जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 45% तो होना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो आपकी क्लास 12th है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट से कंप्लीट होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे ये जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मोड से फिल करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो कैटेगरी वाइज कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स और जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो 3000 रुपीज है। उसके अलावा जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स और एसटी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो 2000 रुपीज है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल 2024 से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अप्रैल 2024 में ये जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर दें। फोर्थ नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनका सिलेबस क्या है। ठीक है। तो मेनली जो आपसे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका जो सिलेबस है वो क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो भी सिलेबस है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी जो भी क्वेश्चंस आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्लास 11th और क्लास 12th के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अब हम फिफ्थ नंबर पर डिस्कस करेंगे इस एग्जाम का पैटर्न कि जो ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर आता है वो किस तरीके का आता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो एग्जाम पैटर्न में आपको जो टोटल जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 180 मिनट है। मतलब टोटल जो है वो 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है जिसमें आपको जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना होता है। उसके बाद ये एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाता है यानी पेन पेपर बेस्ड एग्जाम है।
इस एग्ज़ाम की जो टोटल मार्किंग है वो 200 मार्क्स है, यानी टोटल 200 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है और 200 क्वेश्चंस जो हैं वही आपसे पूछे जाते हैं। यानी अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर भी परेशान थे कि मैम इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग कंसीडर की जाती है या नेगेटिव मार्किंग जिस तरीके से अलग एग्जाम्स में कंसीडर नहीं की जाती तो क्या इसमें भी कंसीडर नहीं की जाती। तो बिल्कुल जो नेगेटिव मार्किंग है वो इस एग्ज़ाम में कंसीडर नहीं होती है। तो आप जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे उसी बेसिस पे आपके मार्क्स जो है उनको काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट मतलब जिनके लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि मैम इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा या हिंदी लैंग्वेज में होगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाया जाता है तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। अब 6th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम का जो मेन एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो अप्रैल 2024 में फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से फिलअप होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम जो है वो जून 2024 का जो मंथ है उसमें कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, अगर उसमें पार्टिसिपेट करने वाले तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि फॉर्म अप्रैल में फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर इस एग्जाम से रिलेटेड आपके कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।